डियर स्टूडेंट्स, आज हल करेंगे 10th क्लास मैथ का अनसोल्ड पेपर। और यह अनसोल्ड पेपर कोविड-19 कोरोना के कारण 30% कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रश्न पहला, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खंड क, हर के 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे। पहले का ए है, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। तो खंड क पहले का एक परिमेय संख्या दे रखी है। वो क्या दे रखी है? 1458/1250। इसका जो हर दे रखा है उसे बनाएंगे हम 2 की पावर m गुना 5 की पावर n, क्योंकि 2 पंजे कितना बैठता है? 10 बैठता है, अर्थात नीचे 10 बनाना है। तो इसका जो हर दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1250। और 1250 को सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो दोस्तों कटेगा नहीं, लास्ट में 5 आ रहा है। नहीं, 3 से कटेगा। किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से दोबारा काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। 5 एकम 5। ऊपर क्या दे रखा है? 1250 के टोटल टुकड़े कितना है इसके? 2 गुना 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 5 की घात 4। अब हमें जो यहाँ पे बनाना है, यहाँ 5 की घात 4 दे रखी है। इसका मतलब 2 की घात भी 4 बनानी है। हमारे पास पहले से क्या दे रखा है? यहाँ घात 1 दे रखी है, तो कितनी लेकर आएंगे आप? 3 लेकर आएंगे, क्योंकि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यदि आपने हर में 2 की घात 3 लिया है तो अंश में क्या लेंगे आप? 2 की घात 3 लेंगे। तो 1458 गुना 2 की पावर 3 का मान होता है 8, और 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 3 कितना हो गया? 2 की पावर 4, और गुना में क्या दे रखा है? 5 की पावर 4। यदि आप 1458 गुना 8 में करेंगे तो कितना बनेगा? तो टोटल गुना करेंगे इसकी गुना बनेगी 11,664 बटे, इनकी घात अलग अलग दे रखी है तो इन दोनों घात ईजे कर लेंगे। 10 की घात 4, तो 11,664 बटे, यहाँ 10 की घात कितने रखे? 4। तो क्या जोड़ लगा देंगे? 4 जोड़ लगा देंगे। 1 2 3 4। जब 10,000 से बाहर देंगे तो कितना बनेगा? पहले जो संख्या दे रखी है उसे उतार लेंगे। 11,664 और कितनी जीरो दे रखी नीचे है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न में। ये कह रहा है दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो कितने स्थानों पर है? 1 2 3 4। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो 4 आएगा। और 4 कौन से में दे रखा है? डी में दे रखा है 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे ख, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ 2 ऐसे त्रिभुज हैं कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर 4/9। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बताओ। तो प्रश्न नंबर ख है, और इसमें दे क्या रखा है? सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहला त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ये ए है, ये बी और ये सी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? डी ई एफ। ये डी है, ये ई है और ये क्या है? एफ। 2 ऐसे त्रिभुज है कि इसमें दे रखा है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर 4/9। इसमें दे रखा है कि ए बी बटे डी ई का मान भी कितना आ रहा है? 4/9, और बी सी बटे ई एफ बराबर भी क्या आ रहा है? 4/9, और ए सी बटे डी एफ बराबर भी क्या आ रहा है? 4/9। इनका भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है।
इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके लायक शर्त होती है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज इस वाले का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज की भुजा AB कोई सी ले लो आप, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। तो दोनों की घात अलग अलग है, तो AB बटे DE दोनों घात एक जैसी कर लेंगे। और AB बटे DE का मान क्या दे रखा है, 4/9। इस पर होल स्क्वायर चढ़ रहा है तो कितना आएगा, 16/81। अब ये देखो 16/81 कौन से पार्ट में दे रखा है, 16/81 दे रखा है सी में, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अब देखेंगे गै 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। गै सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक संख्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूछ क्या रहा है, समांतर माध्य। सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों के योग में जितनी संख्या दे रखी है सबको उतार लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल जोड़ेंगे, 1 और 2 3 3 और 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 कितने हो गए, 36 36 और 9 45/9। 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये देखो 5 जो दे रखा है कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो दे रखा है बी पार्ट में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी पार्ट रहेगा। अब देखेंगे घ बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या है। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, तो वो क्या रहेगा, वो x वाला मान रहेगा। और यदि x अक्ष पे कहता तो y वाला मान रहता। तो 3 जो देखो कौन से मारा है, बी पार्ट मारा है। इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी पार्ट। अब देखें रहा है, यदि समीकरण 2x² माइनस के 8x प्लस के c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा। सबसे पहले समीकरण दे रखे उसे लिख लेंगे, 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे ए दे रखा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो कुल मिला के पहला वाला तो ए का मान रहेगा, दूसरा वाला बी का और तीसरा वाला सी का। तो ए बराबर क्या आएगा, 2 और बी बराबर -8। या दोनों एक जैसे दे रखे तो इसे बड़ा बना लेंगे, तो बड़ा सी बराबर सी। इसमें कह रहा है मूल बराबर हैं। यदि मूल समान है, समान क्या हो या बराबर क्या हो, तो उसके लायक सूत्र होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है, -8 का होल स्क्वायर -4 गुना, यहाँ पे क्या है a, और a का मान क्या दे रखा है 2, उसके बाद c का मान क्या है c बराबर 0। तो -8 का वर्ग करेंगे तो कितना है, प्लस के 64 आ जाएगा, और 4 दूनी 8c बराबर 0। तो 64 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 8 इधर जा कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सी का मान कितना आएगा, 64/8।
8 अट्ठे 64। तो सी का मान कितना आ गया 8। ये देखो 8 जो दे रखा है कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी पार्ट में दे रखा है डायके में, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा डी। अब देखेंगे 6। एक लंबरते बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 9 पाई वर्ग सेमी है, तो उसके आधार का व्यास बताओ। तो बेलन का सवाल है और 6 पार्ट है। सबसे पहले क्या है, माना बेलन की त्रिज्या, वो क्या मान लोगे आप, आर मान लोगे। तो क्या रखा है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 9 पाई वर्ग सेमी। बेलन का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 9, जब स्क्वायर फेंकेंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट 9 आ जाएगा। और अंडर रूट कितने का वर्ग होता है, ये होता है 3 का वर्ग, अंडर से वर्ग कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ गया 3। वैसे सवाल पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है, व्यास को डी कहते हैं 2 गुना आर, और यह व्यास को दो, या व्यास लिख दो चलो, तो 2 गुना आर का मान क्या है 3, 3 दूनी 6। ये देखो 6 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी पार्ट में दे रखा है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, डी रहेगा। अब देखें प्रश्न नंबर 2, दूसरे का क्या है, इसमें क्या है सभी खंड कीजिए, और क्या पार्ट क्या है इसका, यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य हो तो x का मान बताओ। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उन्हें उतार लेंगे आप। इसमें 27 दे रखा है, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 दे रखा है, जबकि समांतर माध्य क्या है 15। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो समांतर माध्य क्या दे रखा है, इसमें 15 दे रखा है, तो 15 लिख देंगे, और पदों के योग में संख्या उतार देंगे, 27 + 23 + x-4, x+4 + 15 + 3 + 7 बटे क्या संख्या है टोटल 1 2 3 4, ये एक माननी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या है, पहले 15 गुना 7 में कर लेंगे, 15 गुना 7 बराबर, ये माइनस का 4 दे रखा है, ये प्लस का, ये तो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, 23 + 23 ना 27 है, 27 + 23 प्लस एक एक्स बचा, और एक एक्स यहाँ कितना हो गया 2x, प्लस 15 3 कितना हो गया 18 + 7, 15 7 कितना 105, 27 और 23 कितने होते हैं 7 और 3 10, 2 2 4 5, 50 तो हो गए, 50 और 7 57, 57 और 8 कितनों के 65, 65 और 10 75, 2x + 75। अब 75 इधर लेके जाएंगे, 105 - 75, इधर क्या बचेगा 2x, और 105 में से 75 जाएँ तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और 10 में से 7 जाएगा 3 बराबर 2x। तो x का मान कितना आएगा 30/2, और 2 से बाहर देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 15। अब देखेंगे ख पार्ट, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरे का ख, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची, कितनी मीटर ऊंची है 75,
ऊंची मीनार से, ये मीनार होगी, और अब नमन कोण कितना है 45, 45 नहीं 30, ऊपर से देखने पर ये वाला कोण कितना दे रखा है 30 अंश। ये क्या है इसका धरातल। यदि 30 है तो ये कितना रहेगा 30 रहेगा। इनके नाम रखो अब A B C। कह रहा है मीनार के आधार से कार की दूरी, तो कार यहाँ खड़ी है और मीनार ये है, इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है अर्थात x। सबसे पहले क्या माना ए बी बराबर क्या है x, बी सी बराबर क्या है 75, और एक कोण दे रखा है कोण बी ए सी कितना दे रखा है 30 डिग्री। और लिखे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे क्या है लंब और ये क्या है आधार। ये देखो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा में जो आते हैं, ये आते हैं लंब और आधार। ये कौन है, यह एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार है, वो कौन सा है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो लंब बटे आधार, और थीटा का मान क्या दे रखा है 30, और लंब का मान क्या है 75, आधार का मान क्या है x। tan 30 का मान क्या हो 1/√3 बराबर 75 बटे x। क्रॉस गुना करेंगे इनकी, x से कम x और 75 गुना √3 में करें तो कितना बनेगा 75√3। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा वो x बराबर 75√3। अब देखेंगे क्या के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y बराबर 1 तथा 2k - 1x प्लस k - 1y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। सबसे पहले क्या है, पहले समीकरण क्या दे रखी है, कौन सा है दूसरे का क्या है। पहली समीकरण क्या है इसकी, वो क्या दे रखी है 3x + y बराबर 1। तो 3x प्लस और 1 को इधर लेके जाएं तो कैसे हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा 0। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे क्या है a1, तो a1 का मान क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे क्या है y, तो y वाला मान क्या आएगा, तो b1 बराबर क्या है y वाला मान, यहाँ क्या दे रखा है सिर्फ 1, और c1 का मान क्या दे रखा है -1। अब दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, समीकरण वह है तुम्हारी, ये समीकरण है 2k - 1x प्लस k - 1y बराबर 2k + 1। इसी से करके लिखेंगे सबसे पहले 2k - 1x प्लस k - 1y, ये वाला कोष्टक इधर जा कैसे जाए माइनस का हो जाएगा, तो 2k + 1 इधर क्या बचेगा 0। रैखिक समीकरण युग्म a2x b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसमें जो है a2 का मान क्या आएगा 2k - 1 और b2 का क्या आएगा k - 1 और c2 का क्या आएगा -2k + 1।
इसमें क्या कह रहा है कि किस मान के लिए युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है। यदि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, इसके लिए शर्त होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो A1 क्या है, A1 का मान क्या दे रखा है 3 और A2 का दे रखा है 2 के माइनस का 1 बराबर B1 का मान क्या है के माइनस का 1 बटे B2 का नहीं B1 का 1 है और B2 का है के माइनस का 1 बराबर नहीं है C1 का क्या है माइनस का 1 बटे C2 का है माइनस के 2 के प्लस का 1। अब क्या है, इससे क्या करेंगे आप, ये पहला भाग हो गया, दूसरा और ये तीसरा। तो अब जो है पहला भाग और दूसरा भाग लेने पर, तो पहला भाग क्या है 3/2 के माइनस का 1 और दूसरा भाग क्या है 1/के माइनस का 1। इनके आपस में कच्ची गुना करेंगे, कच्ची गुना करें क्रॉस, 3 गुना के में करें तो क्या बनेगा 3 के और माइनस के 3 एकम 3 बराबर 1 की गुना 2 में करें 2 के और 1 एकम 1। तो 2 के दल्ले का आएंगे 2 के को, 3 के माइनस के 2 के, इधर क्या दे रखा है पहले से माइनस के 1 और माइनस 3 के दल्ले के जाएँ तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3 के में से 2 के जाएगा तो कितना बचेगा 1 के बचेगा और प्लस के 3 में से माइनस के जाएगा तो प्लस के 2 बचेगा। तो इसका जो के का मान आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। अब देखेंगे आप घ पार्ट। यदि द्विघात समीकरण px² माइनस के 2√5 px प्लस के 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान बताओ। दूसरे का घ। सबसे पहले समीकरण लिखेंगे आप। समीकरण क्या है px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान क्या हो जाएगा p और b का क्या हो जाएगा माइनस के 2√5 और c का क्या हो जाएगा 15। इस सवाल में कह रहा है क्या है दोनों के मूल बराबर हैं। यदि मूल बराबर हैं या समान क्या है तो उसके लिए सूत्र होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है माइनस के 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है p और c का मान क्या है 15 बराबर 0। माइनस 2√5 का वर्ग करेंगे, माइनस 2 का वर्ग तो प्लस का 4 हो जाएगा और √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। 15 चौका 60 p बराबर 0। तो 4 गुना 5 में करें तो कितना बने 20 और 60 p बराबर 0। दोनों में एक से क्या दे रखा है 20 दे रखा है तो 20 एकम 20 और 20 तिया 60 बराबर 0। अब दोनों 0 बराबर रखेंगे, दोनों क्या ये तो जो बाहर ले रखा है 0 में पहुँच जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस b का जो पार्ट दे रखा है 2√5 p दे रखा है तो यहाँ भी क्या है p आएगा और यहाँ भी p और जब माइनस 2 कवर करें तो प्लस का 4 और √5 का 5 और p कवर करें तो p² आएगा।
तो यहाँ भी क्या है, पी स्क्वायर। तो इन दोनों में एक से क्या दे रखा है, एक तो 20 दे रखा है और एक पी दे रखा है। तो 20 एकम 20, एक पी बाहर पहुँच गया तो पी बचेगा, और 20 तिया 60 और 0। अब दोनों 0 बराबर रखेंगे, यदि पी माइनस की 3 बराबर 0 तो पी बराबर कितना आएगा, 3। और दूसरा पार्ट क्या दे रखा, 20, पी बराबर 0 तो पी का मान क्या आएगा, 0/20, अर्थात पी का मान क्या आएगा, 0। तो इसके जो आंसर आएंगे 2 आएंगे, एक तो पी का मान 3 आया है और एक आया 0। बाकी बचे हुए पार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।